उत्पत्ति 10:1-32। उत्पत्ति 10:1। नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली यह है। उत्पत्ति 10:2। येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तूबल, मेशेक और तीरास हुए। उत्पत्ति 10:3। और गोमेर के पुत्र अश्कनज, रीपत और तोगरमा हुए। उत्पत्ति 10:4। और यावान के वंश में एलीशा और तरशीश और कित्ती और दोदानी लोग हुए। उत्पत्ति 10:5। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। उत्पत्ति 10:6। फिर हाम के पुत्र कूश, मिस्र, पूत और कनान हुए। उत्पत्ति 10:7। और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सप्ता, रामा और सप्तका हुए। और रामा के पुत्र शेबा और ददान हुए। उत्पत्ति 10:8। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। उत्पत्ति 10:9। वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उत्पत्ति 10:10। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबेल, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ। उत्पत्ति 10:11। उस देश से वह निकलकर अश्शूर को गया और नीनवे, रहोबोतीर और कालह को। उत्पत्ति 10:12। और नीनवे और कालह के बीच जो रेसेन है, उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। उत्पत्ति 10:13। मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहावी, नप्तूही। उत्पत्ति 10:14। और पतरूसी, कसलूही और कप्तोरी लोग हुए। कसलूहियों में से तो पलिश्ती लोग निकले। उत्पत्ति 10:15। कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सीदोन, सब हित। उत्पत्ति 10:16। यबूसी, एमोरी, गिर्गाशी। उत्पत्ति 10:17। हिव्वी, अर्की, सीनी। उत्पत्ति 10:18। अरदी, समारी और हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए। उत्पत्ति 10:19। और कनानियों की सीमा सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर गाजा तक और फिर सदोम और गमोरा और अदमा और सबोईम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। उत्पत्ति 10:20। हाम के वंश में ये ही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। उत्पत्ति 10:21। फिर शेम, जो सब एबेर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। उत्पत्ति 10:22। शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अर्पक्षद, लूद और आराम हुए। उत्पत्ति 10:23। आराम के पुत्र उस, हूल, गेतेर और मश हुए। उत्पत्ति 10:24। और अर्पक्षद ने शेलह को और शेलह ने एबेर को जन्म दिया। उत्पत्ति 10:25। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बट गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। उत्पत्ति 10:26। और योक्तान ने अलमोदाद, शेलेफ, हसरमावेत, येरह। उत्पत्ति 10:27। हदोराम, उजाल, दिकला। उत्पत्ति 10:28। ओबाल, अबीमाइल, शेबा। उत्पत्ति 10:29। ओपीर, हवीला और योबाब को जन्म दिया। ये ही सब योक्तान के पुत्र हुए। उत्पत्ति 10:30। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा, जो पूर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुआ। उत्पत्ति 10:31। शेम के पुत्र ये ही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए।
उत्पत्ति 10:32। नूह के पुत्रों के घराने यही है, और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां यही हैं, और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बट गईं।